अब अगली संधि को हम पढ़ेंगे जो कि स्वर संधि का हमारा आखिरी भेद होगा, वो है हमारी अयादी संधि। कौन सी संधि है भाई? अयादी संधि। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो अयादी संधि को हम पढ़ते हैं। अयादी अयादी संधि। ठीक, अयादी संधि। क्या अयादी संधि को भी हम जेटी फॉर्मूले के माध्यम से ही पढ़ेंगे? जी हाँ, अयादी संधि को भी हम जेटी फॉर्मूले के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो अयादी संधि में जे और टी, जेटी फॉर्मूले के माध्यम से ही पढ़ेंगे। तो इसमें जे का अर्थ मतलब कि जोड़ और टी का अर्थ यानी कि तोड़, ना तो आपको पता ही है। तो अयादी संधि में यदि शब्द का पूर्ण रूप दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे? जोड़ के माध्यम से। यदि शब्द का टूटा हुआ रूप दिया हो तो हम कैसे पहचानेंगे? तोड़ के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इसको पहचानते हैं। क्लियर? तो पहले जोड़ का देखते हैं। यदि यह वह से पहले, यदि यह वह से पहले आपको यदि यह वह से पहले यह वह से पहले कोई पूर्ण पहले कोई पूर्ण अक्षर दिया हो तो संधि कौन सी होगी भाई? संधि होगी आपकी अयादी संधि। यण संधि में क्या था? यदि य व र से पहले आपको आधा अक्षर दिया हो, और यहां पर अयादी संधि में य और व, र नहीं है, य और व से पहले यदि कभी भी आपको कोई पूर्ण अक्षर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे? उसमें संधि कौन सी होगी? उसमें संधि होगी हमारी अयादी स्वर संधि। कौन सी? अयादी स्वर संधि। क्लियर? यदि हमें शब्द का टूटा हुआ रूप दे यानी कि संधि विच्छेद दे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? यदि कभी भी सी वर्ग के वर्णों के साथ आपको ए व बी वर्ग के वर्ण दिखाई दे तो आप संधि कौन सी कहेंगे? आप कहेंगे अयादी संधि। कौन सी कहेंगे? अयादी संधि। अब सी वर्ग के वर्ण कौन से होते हैं? आप कहेंगे ए, आप कहेंगे ए, ओ और औ। सी वर्ग के वर्ण, इसके साथ में यदि आपको ए, आ या फिर ई, उ, दीर्घ उ या री दिखाई दे तो आप कौन सी संधि कहेंगे? इसमें आप कहेंगे संधि अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि कहेंगे आप? अयादी स्वर संधि। क्लियर? जैसे कि मैं एक शब्द लिख दूं यहां पर, मैंने लिख दिया यहां पर चैन। क्या लिख दिया मैंने लिख दिया यहां पर चैन। तो चैन शब्द में कौन सी संधि है? आप क्या कहेंगे? या से पहले पूरा अक्षर आ रहा है, यानी कि या से पहले पूर्ण अक्षर क्या आ रहा है? यानी कि च। तो संधि कौन सी होगी? आप कहेंगे भैया संधि होगी अयादी संधि। कौन सी संधि होगी? अयादी संधि। क्लियर? यदि मैं यहां पर दे दूं, मैंने एक शब्द दे दिया यहां पर पवन, तो संधि कौन सी होगी? आप कहेंगे भैया वैसे पहले पूर्ण अक्षर आ रहा है यानी कि पूरा अक्षर आ रहा है तो संधि कौन सी होगी?
तो संधि होगी हमारी अयादि स्वर संधि। एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर। यदि यहीं पर वो इसका टूटा हुआ रूप दे दे, यानी कि उसने दे दिया यहां पर चे धन अन, और यहां पर दे दिया उसने, दे दिया पो धन अन, तो संधि कौन सी होगी अब? यानी कि उसने क्या दे दिया, चे धन अन, और यहां पर क्या दे दिया उसने, पो धन अन। ठीक, तो यहां से हम पहचान कैसे करेंगे, हम इसका वार्णिक विच्छेद करेंगे। वार्णिक विच्छेद कैसे, यहां पर करेंगे च धन ए, और यहां पर क्या आया ए, तो शुरुआत में किस वर्ग का स्वर है, सी वर्ग का, उसके बाद किस वर्ग का है, ए वर्ग का। यदि कभी भी सी वर्ग के वर्णों के साथ ए वर्ग का वर्ण मौजूद हो या स्वर मौजूद हो, तो संधि कौन सी होगी, आप कहेंगे भैया संधि होगी हमारी अयादि स्वर संधि। क्लियर। यहां पर इसका वार्णिक विच्छेद यदि मैं करूं तो पै धन ओ धन ए, तो यहां पर ये क्या है, ये सी वर्ग का, ये किस वर्ग का है, ए वर्ग का। तो सी और ए वर्ग का या सी के साथ बी वर्ग का भी यदि आपको दिखाई दे, तो संधि कौन सी होगी, संधि होगी आपकी अयादि स्वर संधि। बात क्लियर, बहुत बढ़िया। अब दो टाइप के क्वेश्चन हमारे संधि के क्लियर हो गए। यदि वो पूर्ण रूप दे, हम पहचान लेंगे संधि कौन सी है। यदि कभी भी वो शब्द का टूटा हुआ रूप दे और आपसे पूछे कि शब्द में संधि कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि उसको भी हम एकदम पहचान लेंगे। क्लियर बात। अब जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको वो जोड़ से तोड़ की ओर ले जाता है, किसकी ओर ले जाता है वो आपको शब्द का पूर्ण रूप देगा और आपसे पूछेगा कि इस शब्द में या इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप लोग कैसे पहचानेंगे, आप लोग इसको पहचानेंगे एक नियम के माध्यम से। किसके माध्यम से, नियम के माध्यम से। बिल्कुल देसी सा नियम होगा। ठीक है, कैसा नियम होगा, देसी नियम, बिल्कुल कोई भी किताबी भाषा नहीं। सबसे पहले या का नियम, यानी कि अब हम कहां पर जा रहे हैं, पूर्ण रूप से संधि विच्छेद की ओर। क्लियर। तीसरे टाइप का क्वेश्चन, तो या का नियम में क्या होगा, यदि या, यदि या से, यदि या से पहले या से पहले आ का डंडा हो। भाई आ का डंडा पता है आपको कैसा होता है, आ का डंडा। यदि या से पहले आ का डंडा हो, कैसा हो, आ का डंडा हो, आ का डंडा हो, तो यदि या से पहले आ का डंडा हो, तो ए की मात्रा, अ की, अ की मात्रा, अ की मात्रा लगेगी। यदि आ का डंडा न हो, तो ए की मात्रा लगेगी, अ की, और ये ए की मात्रा। ए की मात्रा लगे, लगती है।
लगती है तथा य का नाश हो जाता है, तथा य का नाश हो जाता है। क्लियर भाई बात? बात क्लियर? या का नियम आपकी समझ में आया? यदि वो पूर्ण रूप दे और संधि विच्छेद पूछे तो या वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि या से पहले आ का डंडा आपको दिखाई दे तो मात्रा कैसी लगेगी? एक ही। इसके बाद यदि आ का डंडा आपको ना दिखाई दे तो मात्रा एक ही, यानी कि दिखाई दे तो दो मात्रा, यदि दिखाई ना दे तो एक मात्रा। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। और या का हम नाश कर देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहां पर ये शब्द चैन। यदि वो चैन शब्द का मुझसे संधि विच्छेद पूछे तो मैं क्या करूंगा, या से पहले पूरा अक्षर है, मेरे दिमाग में आई अयादी संधि है। क्लियर? संधि कौन सी है? अयादी। अयादी संधि के लिए वो संधि विच्छेद मुझसे पूछ रहा है। मुझे क्या नियम बताया गया था? मुझे नियम बताया गया था या से पहले पूर्ण अक्षर हो तो क्या करेंगे, आ का डंडा है? नहीं है। मात्रा कितनी लगेगी? एक मात्रा। और यहां पर या का क्या कर देंगे, हम नाश कर देंगे। यहां पर क्या मैं न लिख दूं? जी नहीं, दोनों तरफ क्या मौजूद होना चाहिए? स्वर, क्योंकि हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा अन, तो चे धन अन आ जाएगा। क्लियर? यदि मैं लिख दूं यहां पर गायक, क्या लिख दिया मैंने? गायक लिख दिया, तो यहां पर एक ही मात्रा आएगी या दो मात्रा आएगी? यहां पर एक मात्रा आएगी या दो मात्रा आएगी? आप बताइए। तो ये होगा, आ का डंडा है? बिल्कुल है। तो यहां पर दो मात्रा आएगी और यहां पर या का नाश हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा? अक। तो गे धन अक। क्लियर? या का नियम आपके क्लियर? यदि आ का डंडा हो तो दो मात्रा, यदि आ का डंडा न हो तो एक मात्रा। मात्रा किसकी? एक ही, यानी कि ये वाली। क्लियर? अगला नियम किसका है? वै का। तो वै के नियम को हम देखते हैं। वै का नियम, वै के नियम में देखिए आप, यदि वै से पहले, यदि वै से पहले, यही चीज लिखेंगे, वै से पहले पूर्ण शब्द तो होना ही चाहिए, परंतु वै से पहले यदि आ का डंडा है, आ का डंडा है तो औ की मात्रा, यानी कि दो मात्रा। ये क्या है? ये है औ, और औ में कितनी मात्रा होती है? दो मात्रा। इसके बाद में औ की मात्रा, यदि आ का डंडा न हो तो ओ की मात्रा, यानी कि मात्रा कितनी लगेगी? एक। ओ की मात्रा लगेगी। क्लियर? मात्रा कौन सी लगेगी? ओ की। बात क्लियर? इसके बाद और वै का क्या हो जाएगा? वै का नाश हो जाएगा, यानी कि वह क्या हो जाएगा? समाप्त। बात क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद
जैसे मैंने शब्द लिख दिया यहाँ पर पवन, तो पवन शब्द का यदि वो संधि विच्छेद पूछे तो कैसे करूंगा? वैसे पहले पूर्ण शब्द आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ का डंडा आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो मात्रा कितनी लगेगी? एक, तो ओ की मात्रा। और यहां पर वै का नाश हो जाएगा, वै का क्या हो जाएगा? नाश। और यहां पर क्या बच जाएगा? अन। क्लियर? एक शब्द लिख दिया मैंने पावन, आ का डंडा वाला, तो वैसे पहले आ का डंडा है जी, तो मैं क्या करूंगा? पो धन। बात क्लियर हो गई होगी? क्लियर? तो ये आपकी अयादी संधि भी समाप्त। अब इसके कुछ क्वेश्चन है। यह वाले क्वेश्चन चैन यदि वो आपसे पूछे, ये पूछे, तो जे के माध्यम से यानी कि जोड़ के माध्यम से कौन सी मात्रा लगेगी? ए की। संधि विच्छेद करूं मैं, चे धन अन। नैन में क्या होगा? ने धन अन। और यदि कभी वो संधि विच्छेद देकर हमसे पूछे कि इस शब्द में कौन सी संधि है, तो क्या करूंगा मैं? इसका वार्णिक विच्छेद। ने न धन ए और धन ए। ए किस वर्ग का है? आप कहेंगे सी वर्ग का। ए किस वर्ग का है? ए वर्ग का। और जब कभी भी सी वर्ग के वर्णों के साथ ए या बी वर्ग के वर्ण मौजूद हो तो संधि कौन सी होगी? आपकी अयादी संधि। नायक, आ का डंडा आ रहा है? आप कहेंगे जी आ रहा है, तो नायक को कीजिए आप, गायक को कीजिए। इसको कीजिए आप, नायक को और गायक को। नायक का क्या होगा? नायक का होगा आपका ने धन अक। अब डबल मात्रा क्यों आई? क्योंकि या से पहले यदि आ का डंडा हो तो मात्रा किसकी लगेगी? दो मात्रा। मात्रा कितनी लगेगी? दो मात्रा, ए और। यदि वो संधि विच्छेद दे तो हम कैसे करेंगे? यदि वो संधि विच्छेद हमसे दे तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? ये होगा वार्णिक विच्छेद में इसका करूं न धन अय और अय के साथ में ए। तो अय किस वर्ग का है? ये अय सी वर्ग का, ए वर्ग का। तो अय धन ए, तो अय किस वर्ग का है? ये सी का। ए किस वर्ग का है? ए का। सी और ए अयादी संधि। इसे आप घर से करेंगे, भवन का कीजिए। वैसे पहले यदि पूर्ण अक्षर है अयादी संधि। संधि विच्छेद यदि इसका पूछे, वैसे पहले कैसा है? अक्षर पूर्ण। वैसे पहले आकर डंडा है? आप कहेंगे नहीं, तो ये बन जाएगा भूधन अन। यहां से पूछे, वार्णिक विच्छेद कीजिए इसका। ऊ, ऊ कैसा है? बड़ा। और यहां पर क्या है? ए। ऊ किस वर्ग का है? नहीं सॉरी, भुवन नहीं बनने का भाई, सॉरी सॉरी। भवन का क्या बनेगा भाई? भो धन अन। वार्णिक विच्छेद यदि मैं इसका करूं तो क्या होगा? भै धन ओ धन ए। ओ किस वर्ग का है? आप कहेंगे ओ है सी वर्ग का। ए किस वर्ग का है? ए वर्ग का। तो सी और ए कौन सा? आपका अयादी संधि। पावन आप खुद करेंगे। भावुक को यदि मैं करूं तो वैसे पहले आधा अक्षर या वैसे पहले आ का डंडा है? आप कहेंगे जी, तो मात्रा कौन सी लगेगी? औ की। तो दो मात्रा, यहां पर क्या लगेगा? उक। तो भो धन उक।
और यदि वो आपसे संधि विच्छेद देकर पूछे कौन सी संधि है, तो आप क्या कहेंगे? भै धन औ धन उ। ये किस वर्ग का? सी का। ये किस वर्ग का? बी का। और सी के साथ या तो ए हो या बी हो, संधि कौन सी होगी? अयाती संधि। क्लियर? बहुत ही बढ़िया। स्वर संधि को हमने समाप्त कर लिया। बिल्कुल क्या कर लिया हमने? स्वर संधि को बिल्कुल हमने जड़ से समाप्त, हमने स्वर संधि को कर लिया है। तो स्वर संधि के यदि मैं भेद पूछूं, तो स्वर संधि के भेद हमने कितने पढ़े थे? तो आप कहेंगे कि भैया स्वर संधि के हमने कितने भेद पढ़े थे? स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े थे। कितने भेद? हमने स्वर संधि के 5 भेद पढ़े थे। क्लियर? सबसे पहला भेद कौन सा था? वो था दीर्घ स्वर संधि। कौन सा था? दीर्घ स्वर संधि। आप कहेंगे क्लियर, बिल्कुल क्लियर। दूसरा भेद कौन सा था? दूसरा भेद था इसका गुण स्वर संधि। दूसरा भेद कौन सा था? गुण स्वर संधि। ये भी क्लियर? आप कहेंगे ये भी क्लियर। जो इसका तीसरा भेद था वो कौन सा था? वो था आपका वृद्धि स्वर संधि। वो कौन सा था आपका? वृद्धि स्वर संधि। जो इसका चौथा भेद था वो था इसका यण स्वर संधि। कौन सा था? यण स्वर संधि। जो इसका पांचवा भेद था वो था इसका अयादी संधि। कौन सा था? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि। कितने भेद हो गए? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा भेद, नहीं सॉरी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा भेद और ये पांचवा भेद। कितने भेद हो गए? 5 भेद। अब स्वर संधि का एक क्विक रिवीजन हम करते हैं कि 5 मिनट में पूरी की पूरी संधि को हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो स्वर संधि या संधि को हमने किस फॉर्मूले से पढ़ा था? वो था हमारा जेटी फॉर्मूला, यानी कि जेटी शॉर्ट ट्रिक। भाई क्या थी? जेटी शॉर्ट ट्रिक, जिसमें जे का मतलब था जोड़ और टी का मतलब था इसमें ये था तोड़। क्लियर? तो दीर्घ स्वर संधि में यदि मुझे जोड़ से पहचान करनी हो तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा कि जहां पर भी बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ मुझे दिखाई दे वहां पर संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। यदि मैं इसको तोड़ के माध्यम से पहचानूं, यानी कि वो इसका संधि विच्छेद दे, तो जो मैंने स्वर है, जो हमारे 11 स्वर हैं, उनको मैंने कितने वर्गों में विभाजित किया था? आप कहेंगे 3 वर्गों में। जैसे ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए के बाद अ के बाद ओ के बाद औ। ये हमारे लिखने के आधार पर स्वर कितने थे? 11 स्वर थे। इनको मैंने कितने वर्गों में विभाजित किया था? आप कहेंगे इनको हमने 3 वर्गों में विभाजित किया था। ए वर्ग, बी वर्ग और सी वर्ग। 3 वर्गों में विभाजित किया था। तो तोड़ में जो नियम होगा वो इन 11 स्वर से ही मिलकर बना होगा। तो यदि कभी भी वो आपको शब्द का टूटा हुआ रूप दे और पूछे संधि कौन सी है, तो नियम कौन सा लगेगा? तोड़ का। तो दीर्घ स्वर संधि में कौन सा नियम था? यदि कभी भी आपको
ए वर्ग के स्वर दोनों साइड दिखाई दे तो संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। या कभी भी आपको दोनों ओर बी वर्ग के स्वर दिखाई दे तो संधि कौन सी होगी? आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। इसके बाद गुण स्वर संधि में जो जोड़ का नियम था, यानी कि यदि शब्द का पूर्ण रूप वो दे तो हम कैसे पहचान करेंगे? हम पहचान करेंगे एक मात्रा से। इससे पहचान करेंगे एक मात्रा से। यदि कभी भी एक मात्रा आपको दिखाई दे तो वहां पर संधि कौन सी होगी? आपकी गुण स्वर संधि। और तोड़ के उसमें यदि शब्द का टूटा हुआ रूप आपको दिखाई दे तो यदि ए वर्ग के वर्णों के साथ कभी भी आपको बी वर्ग के वर्ण दिखाई दे तो संधि कौन सी होगी? आपकी गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि का नियम क्या कहता है? जोड़ का। तो इसका नियम कहता है यदि कभी भी आपको दो मात्रा दिखाई दे, भाई वृद्धि हो गई ना, तो दो मात्रा दिखाई दे तो वहां पर संधि कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। और यदि शब्द का वो टूटा हुआ रूप दे, यानी कि संधि विच्छेद देकर आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? कभी यदि आपको ए के साथ सी वर्ग के स्वर दिखाई दे तो संधि कौन सी होगी? आपकी ये होगी वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि में जो जोड़ का नियम है वो क्या है? वो है यदि कभी भी य व र से पहले आधा अक्षर दिखाई दे। क्या दिखाई दे? आधा अक्षर दिखे तो संधि कौन सी बताएंगे आप? आप बताएंगे यण स्वर संधि। यदि तोड़ में यानी कि संधि विच्छेद में यदि वो क्वेश्चन पूछे तो बी वर्ग के स्वर के साथ सी या ए कोई से भी वर्ग के यदि स्वर आपको दिखाई दें, परंतु शुरुआत में बी वर्ग के स्वर होने चाहिए, तो संधि कौन सी होगी? आपकी ये होगी आपकी यण स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में जो जोड़ का नियम मैंने आपको बताया वो क्या बताया? या व से पहले यदि आपको पूरा अक्षर दिखे, क्या दिखे? पूरा अक्षर दिखे तो संधि कौन सी बताएंगे आप? आप बताएंगे अयादि स्वर संधि। यदि संधि विच्छेद देकर वो पूछे संधि कौन सी है, तो यदि कभी भी आपको सी के साथ ए वर्ग के स्वर और बी वर्ग के स्वर दिखाई दे तो संधि कौन सी बताएंगे आप? अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 के 5 भेद हमारे समाप्त हुए। और आप इसके बाद स्वर संधि के अपने MCQ लगाना, आपके 100% क्वेश्चन के जवाब आप खुद दे पाएंगे। ठीक है।